बेटी का नाम प्रेमवदा रखा था। तब कौन जानता था कि वह गूंगी होगी। इसके पहले उसकी दो बड़ी बहनों के नाम प्रगति और प्रिया रखे जा चुके थे। इसी से तुकबंदी मिलाते हुए उसके पिता ने अपनी तीसरी सबसे छोटी बेटी का नाम प्रेमवदा रखा था। प्रेमवदा के माता पिता गांव में रहा करते थे। पुश्तैनी जमीन थी और एक घर। उसके कोई भाई नहीं था, केवल माता पिता और 3 बहनें ही थीं। प्रेमवदा स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधी थी। गूंगी होने के कारण बोलकर शब्दों से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाती थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें शादी लायक हुई तो बहुत खोजबीन करके और बहुत रुपया पैसा खर्च करके दोनों बड़ी बेटियों प्रगति और प्रिया का विवाह कर दिया गया था। अब बारी आई थी सबसे छोटी बेटी प्रेमवदा की। लेकिन प्रेमवदा बोल नहीं सकती थी, पर वह सब कुछ अनुभव कर सकती थी, वह सब कुछ समझती थी। ऐसे में उसके माता पिता को प्रेमवदा की शादी की चिंता रहने लगी। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी, सब उससे दूर भाग जाया करते थे। इधर माता पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता में बेचैन हुए जा रहे थे और वहीं आसपास के लोग, रिश्तेदार भी अब बातें करने लगे थे। लोग कहा करते थे, ऐसी गूंगी लड़की पैदा की है, कौन ही इसको ब्याह के ले जाएगा। यह सब सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। एक बात सही थी कि प्रेमवदा के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आराम से खाते पीते थे। गांव में रहते हुए भी सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। अच्छे से जीवन यापन वे कर रहे थे। बस चिंता थी तो केवल और केवल प्रेमवदा की, प्रेमवदा को लेकर, प्रेमवदा की शादी को लेकर। काफ़ी खोजबीन करके एक रिश्ता प्रेमवदा के लिए लाया गया। प्रेमवदा की माँ ने खूब अच्छे से उसे सजाया, खूब सारा आभूषण उसे पहनाया गया। जितना सुंदर से तैयार कर सकते थे, उतना सुंदर उसे उसकी माँ ने तैयार किया। ऐसे में लड़के वाले आए। प्रेमवदा के माता पिता बहुत चिंतित थे, डरे हुए थे कि कहीं उनकी बेटी को मना ना कर दे। प्रेमवदा गूंगी थी, यह बात लड़के वालों को बता दी गई थी। सब कुछ जानते समझते हुए लड़के वालों ने हाँ कर दी। प्रेमवदा के माता पिता बहुत खुश थे। उन्हें लगा था वे अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो चुके हैं और उनकी बेटी बहुत खुश रहेगी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसकी शादी करा दी गई। लेकिन जो ससुराल वाले उसकी कमजोरी को जानकर भी उसे अपने साथ लेकर गए थे, शादी के 1 सप्ताह बाद ही वह प्रेमवदा उन्हें बुरी लगने लगी। अनजान लोगों के बीच ऐसा कोई नहीं था जो एक गूंगी की भाषा समझ सके। उसके जन्म से परिचित थे, वही उसकी भाषा समझते थे। जो चेहरे अब उसे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीता। प्रेमवदा को पता चला कि उसके माता पिता दोनों की असमय मृत्यु हो चुकी है। ससुराल में लगातार वह प्रताड़ित हो रही थी। पीहर में माता पिता नहीं रहे थे और बहनों के घर जा नहीं सकती थी, लिहाजा वह चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी। उसके पति ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। प्रेमवदा गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन समझती तो सब थी, उसमें भी जान थी। उसके पति ने भी दूसरी शादी कर ली। पूरे ससुराल वाले और उसका पति नई आई हुई दुल्हन से बहुत ज़्यादा खुश थे। प्रेमवदा को तो जैसे सबने दरकिनार ही कर दिया था। प्रेमवदा एक नौकरानी के सिवा उस घर में कुछ नहीं थी।
बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसने दुख ही सहे थे। वह उम्र भर उस गलती की सजा भुगत रही थी जो विधाता ने उसके साथ की थी। इंसान दुखी होता है तो अपनों के साथ दुख बांट लेता है, लेकिन दुख बांटने के लिए भी शब्दों को बोलना होता है, जो वह नहीं कर सकती थी। अंत में जीवन के दुखों और संघर्षों से तंग आकर प्रेमवदा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसने मौत को गले लगा लिया। वह जीना चाहती थी, पर इस तरह घुट घुट के नहीं, इज्जत के साथ, जो उसे नहीं मिल रही थी, और उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। क्या प्रेमवदा ने सही किया? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।